में सिने स्टार अनूप सोनी ने स्पाइसी शुगर सीजन 3 का शुभारंभ किया। फिल्म इंडस्ट्री सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक फील्ड है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को कोई न कोई अपना प्रतिद्वंदी बना सकता है। सफलता और पैसे कमाने की इच्छा के अलावा यदि आप में पैसा न हो तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी न सोचें, क्योंकि इस फील्ड में एक समय आता है जब आपसे किसी न किसी को पहुंचना होता है। ऐसी परिस्थिति में खुद को संतुलित बनाए रखना और जिस मुकाम पर आप पहुंचे उस मुकाम को बनाए रखना आसान नहीं होता। सफलता को बरकरार रखना है तो ड्रीमर के साथ प्रैक्टिकली होना भी जरूरी है। स्पाइसी शुगर संस्था के सीजन 3 के उद्घाटन समारोह में क्राइम पेट्रोल फेम व सिने स्टार अनूप सोनी ने फिल्म जगत की सफलताओं की बारीकी व कठिनाइयों के बारे में अपने व्यावसायिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित किया गया और काफी विद करण की तर्ज पर आयोजित कार्यक्रम की संस्था अध्यक्ष पूनम सचदेवा के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। अनुपल सोनी ने कहा कि अभिनेता नहीं होते तो क्रिमिनल लॉयर बनता। बालिका वधू की प्रत्याशी व सिद्धार्थ की मौत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में तमाम तरह की चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर रंजना बंसल, बबीता चौहान, चांदनी ग्रोवर, पावनी आदि लोग मौजूद रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जहाँ कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता होगा जो आप किसी तरीके का अपने आसपास के लोगों के लिए जो सोशल वर्क करते हैं। मोमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का काम ऐसा करते हैं जो आपको तसल्ली देता हो, आपको खुश करता हो, आप should continue with this good work and many more works with that. Thank you. अब आप आराम से देखिए, सब जा रहे हैं। Thank you so much. इन्वॉल्वमेंट ऑडियंस को ज्यादा नजर आएगा एज एन एक्टर। ऐसा नहीं लगेगा कि एक आदमी सिर्फ सूत्रधार की तरह से आता है, कुछ कहानी बोल के चला जाता है। तो यस, शुरू में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। उसका असर ये है कि 5 years बैक हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और मेरे घर में 8 कैमरास लगे हुए हैं, एक्सेप्ट बेडरूम, बाकी सब जगह कैमरा लगे हुए हैं। तो ये उसका नतीजा था। आज मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार वो करवा दो इनको, फिर लगता है नहीं कि बार फिर से ठीक करवाना पड़ेगा, वायरिंग ठीक करानी पड़ेगी, प्लास्टिक, तो वो लग गए। तो ये उस शक्ति का इन्फ्लुएंस से शक्ति है जब मैंने घर में 8 कैमरास लगवा दिए दरवाजे पे, ये भी क्रू करते हुए कि कोई अगर कहीं से भी चल आएगा तो उस वक्त मेरे से लोग मेरा दोस्त मेरे मजाक उड़ाते थे, कह रहे यार ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, दिस इज अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी। ऐसे मैं क्राइम पेट्रोल होस्ट करता हूँ और मेरा एक नाम है, मतलब मेरा वो जॉब है, मुझे पैसे मिलते हैं उस काम के और एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। ऐसे अगर कहीं घर में मेरे घर में चोरी हो गई तो मेरा प्रोफेशन को नुकसान हो जाएगा। लोग बोलेंगे ये आदमी खुद तो अपना घर सतर्क नहीं कर पाता, दूसरों को बोल रहा है। तो मैं शायद हीरो बन जाता उस जमाने में। मैं आज एक दिन मैंने राजकुमार राव को बोला था ये बात, आप जानते होंगे, बड़े सक्सेसफुल एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर। मैं वो राजकुमार को बोलता था ऐसा लगा मैं तुम्हारी उम्र में 20 साल आज आया होगा ना तो मैं हीरो होता तुम्हारे। हमारी अनफॉर्चुनेटली मैं 20 years बैक आई केम इन दिस प्रोफेशन। तब उस वक्त जो है हीरो का डेफिनेशन अलग था, यू नो, कि हीरो को गिटार विटार बजा के और एक्शन करके वो करना। फिटनेस का जहां तक सवाल है, एक चॉकलेट, जी बिल्कुल, उस वक्त एक डेफिनेशन अलग थी हीरो की। आज यू नो यू हैव हीरोज लाइक आयुष ना, तो बड़ा मजा आता है अपना एक्टर बनने आता। बट फिटनेस यस, मैं ऑलमोस्ट बहुत सालों से जो है मैं एक रूटीन जैसे कहते हैं ना, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहूं भी ना वेट पुट ऑन करना तो शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वैसे ही 2 दिन अगर मैं ज्यादा खा लूं तो मुझे तीसरे दिन आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई इलीगल क्राइम कर दिया है, मतलब और मुझे उसको ठीक करना है अभी। तो वो शायद अब मेरे वेरी प्रोमिनेंट एक्टर मिस्टर अनूप सोनी को, और उनके साथ में जो चर्चा हुई कॉफी विद करण जैसी तो नहीं, लेकिन उससे कुछ मैं ज़्यादा ही कहूँगी ज़बरदस्त और बहुत ही मीनिंगफुल चर्चा हुई, जिसमें बहुत से अहम मुद्दे, बहुत से सवाल उठाए गए जिनके उन्होंने जवाब बहुत ही नेचुरल वे में और बहुत ही अच्छे से विद हम्बलनेस दिए। बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा ये सेशन की शुरुआत इतनी अच्छी है, तो आगे आगे देखिए। क्या कार्यक्रम एक्चुअली देखिए, जैसे जिस तरीके से ये क्लब है, लेडीज़ इस क्लब को चलाती हैं, तो कई शहरों में इस तरह के ग्रुप्स जो बनते हैं उनका बेसिक एक मकसद होता है कि अपने शहर में कोई भी इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी तरीके से वो कुछ ऐसा काम कर सकें जो आपके उस शहर के लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं
या कोई इशू बेस्ड चीज़ें हैं जिनको वो एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लब कहीं ना कहीं एक कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा जो उनका मेन मकसद होता है वो यही होता है कि अपने शहर की जितनी भी ज़रूरत के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए, जिस लोगों को मदद की ज़रूरत है, या जैसे अभी कोविड का एक क्राइसिस जैसा आया, उस ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है इस तरह के ग्रुप बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक ये ग्रुप भी उसी तरीके से काम करता है, और आज ये उनका एक ईयरली फंक्शन है जिसमें मुझे आने का मौका मिला। सर गॉड फ्री करिए, गॉड मदर से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज आपने करी हैं, धारावाहिक भी आप कर रहे हैं। अब आगे का हॉलीवुड की भी कुछ एंट्री का कुछ प्लान? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं, अभी तो यही है। अभी आने वाले कुछ महीनों में मेरी 2-3 नई वेब सीरीज़ आने वाली हैं, एक फिल्म आने वाली है। तो आई थिंक ये एक जर्नी है। एक एक्टर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये काम कर लिया तो ये ख़त्म हो गया। एक्टर के लिए हमेशा एक जर्नी है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी अच्छे रोल्स होते हैं, कभी बुरे रोल्स होते हैं, कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती हैं। तो ये एक सफ़र है जिस पे हम चल रहे हैं। हमें एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, मैं उस प्रोफेशन में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। सर बहुत सारे आगरा शहर के साथ बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मॉडलिंग इंस्टीट्यूट बहुत खुल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो हीरोइन बने, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। क्या रीज़न मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए एक्टिंग के प्रोफेशन में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, और भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप देखिए कितने ऐसे शहरों से लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मों का, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अब 50 नाम गिनाए जा सकते हैं। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे शहरों से आए हुए हैं जहाँ, और ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ उनका कोई कनेक्शन नहीं था फिल्मी, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ा समंदर है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे काम नहीं होता है। तो ये उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा समंदर बड़ा हो जाता है, तो तैरना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, आपको लगे तो रहना ही पड़ेगा। और वो किसी भी प्रोफेशन की डिमांड है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तब तक लगे रहना पड़ेगा जब तक सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको उस सक्सेस को मेंटेन भी करना है।